जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, सुखमय होंगे, है ना। आप लोगों का भविष्य हर पल हर क्षण उज्जवल हो, मैं ऐसे कामना करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज हम लोग बात करेंगे विषय गणित वर्ग द्वितीय कार्यपत्रक 79। 7 पर 9 क्या होता है? 79 यानी कि 79। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विषय गणित वर्ग द्वितीय कार्यपत्रक 79। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, इससे पहले आप लोगों को यह बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कर लिए हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, नए हैं, वो आप लोग आर भी स्टडी सेंटर बैसा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। इनको आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से पूरा वॉच किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भरपूर मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए एक दूसरे को, है ना, और अच्छी तरह से वीडियो को देखा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बन रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग खुद होशियार हैं, खुद समझदार हैं, खुद अच्छे हैं। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर के जब भी देखेंगे, जिनका भी देखेंगे, जिस भी काम से देखेंगे, उस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग हंसी खुशी पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना उछलते गिरते कूदते हुए, बिना आगे बढ़ाते हुए, बिना खींचे हुए, यानी कि वीडियो को सुचारू रूप से अच्छी तरह से कंटिन्यू अच्छी तरह से आप लोग वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो को देख करके आप लोग लाभान्वित होंगे, लाभ उठाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छी तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ये भी हम लोग आप लोगों का जो है फील को समझ पा रहे हैं और आप लोग बहुत मेहनती हैं। देखिए, ऐसे भी बिहार का हर बच्चा मेहनती होते हैं, चाहे वो जिस फील्ड में हो, जिस कार्य क्षेत्र में हो, बिहार का हर बच्चा मेहनती होते हैं। वो एक एक अच्छी तरह से क्या करते हैं बताइए, एक एक अच्छी तरह से क्या करते हैं, एक एक काम को मन लगा करके काम करते हैं अच्छी तरह से काम करते हैं। जिस भी कार्य को करने के लिए शुरुआत करते हैं, उस कार्य में मन लगा करके उस कार्य को करते हैं और अपना सफलता प्राप्त करते हैं, अपना मंजिल प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया के किसी भी कोने का आदमी हो, हर किसी को हर तरह से मेहनत करना ही पड़ता है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले भोजन
बनाना पड़ता है। भोजन बनाने से पहले भोजन बनाने की सामग्री को एकत्रित करना पड़ता है, एकजुट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। हर तरह से इससे हम लोगों को यही पता चलता है कि चाहे खेले, हंसे, कूदे, गाएं, रोए, सोए, कुछ भी कार्य करें, उस हर एक कार्य में मेहनत ही छुपा हुआ है। बिना मेहनत का कोई कार्य नहीं होता है। और हम बिहारी तो हर असंभव कार्य को संभव करके हर किसी के पास दिखाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग सुंदर हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और वीडियो को लेक्चर तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत होता है, होते रहेगा। हाँ ये भी बात है, पढ़ाई के साथ साथ गढ़ाई भी होना चाहिए। लेक्चर एक प्रकार से गढ़ाई है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होता है। बेसिक चीज़ें सबसे पहले हम लोगों को होना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। एक पौधा को जब रोपते हैं तो आप लोग देखते हैं कि कितना छोटा पौधा रहता है, उसमें जल देते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, धूप होता है ना, बुआई, खुदाई, कुदाई सब कुछ करते हैं। जंगल नहीं रहने देते हैं उसके पास में, उसके जड़ के आसपास हर हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, हर तरह से उसका ध्यान रखते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना सुंदर पौधा खिलता है, आगे बढ़ता है, और वो पौधा एक दिन क्या होता है, विशाल पौधा बड़ा बन जाता है, लंबा बन जाता है, और उसका जड़ नीचे कितना जकड़ा हुआ रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब तक उस पौधे का जड़ चारों ओर नीचे फैला हुआ है तब तक उस पौधे को कोई हिला डुला नहीं सकता है। देखते हैं मौसम अपने यहाँ क्या होता है, मौसम बदलते रहता है, कभी वर्षा, कभी धूप, है ना, इस तरह से कभी ठंडे। तो फिर भी पौधा क्या रहता है, हमेशा हर पल हर क्षण वो पौधा अपने आप में क्या रखता है, पेड़ पौधा वृक्ष क्या रखता है, हमेशा संयम रखता है, धैर्य रखता है। आप लोग देखते हैं एक दिन ऐसा आता है कि पौधे का हर एक पत्ता जो है छूट छूट के डाली से नीचे गिर जाता है। फिर से वो संयम बनाए हुए रखता है तो वो पौधा क्या होता है, उस पौधे में एक नया पत्तियां आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम टू सेम ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के लाइफ में भी हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो इस चीज़ से हम लोगों को, आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट करके उसका सामना करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, एकाग्रचित होकर के। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़ेंगे, दिल से बढ़ेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। देखिए विषय गणित वर्ग द्वितीय कार्यपत्रक 79। हम लोग पहले लिखते थे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक, जो भी रहता था वो तो इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है तो वही चीज़ लिखा हुआ, इधर से उधर लिखा हुआ है ना। हाँ लेकिन जब सीरियल से कुछ बोला जाए लिखने के लिए तब हम लोग सीरियल से ही लिखेंगे, है ना। जैसे मान के चलिए अगर 3 में 2 जोड़ने को बोले तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होता है, और फिर 2 में 3 जोड़ने को बोले मतलब ऊपर का अंक नीचे हो गया, नीचे का अंक ऊपर हो गया है, ठीक है। लेकिन अंक तो वही है, सिर्फ ऊपर से नीचे आया, नीचे वाला ऊपर गया, जोड़ने के बाद आंसर तो उतना ही आएगा। तो वही बात है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग इस चीज़ को भली भांति अच्छी तरह से समझ गए।
और आप लोग ऐसे भी बिल्कुल तेज हैं और हर किसी को तेज होना ही चाहिए। हम लोग शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? तेज होने के लिए ना, बुद्धि विवेक सीखने के लिए ना। तो इस चीज़ का लाभ हमेशा सभी को हमेशा मिलते रहना चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है हेडलाइन में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि वर्ष के 12 महीने, क्या कहता है? वर्ष के 12 महीने कहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए कहता है वर्ष के 12 महीने यानी कि महीना दिन। ठीक है, नंबर 1 में कहता है अच्छा वर्ष के 12 महीने, तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि वर्ष का मतलब साल है ना। वर्ष का मतलब क्या होता है? साल होता है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? हम लोग पहले से जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ठीक इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, वर्ष के 12 महीने। ठीक है, कहता है महीना और दिन। अब हम लोग पहले मोटा मोटी शुरू में क्या जानते थे? शुरुआत में कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो उस 12 महीने का नाम क्या क्या है? तो जनवरी से शुरू करते हैं, दिसंबर पर समाप्त कर देते हैं। जनवरी से शुरुआत होता है, दिसंबर समाप्त हो जाता है ना, यही ना होता है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चीज़ें हो गया। यहाँ तक तो हम लोग पहले से जानते थे, शुरू से ही जानते थे, शुरुआत में ही जानते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए लेकिन अब जो है ये चीज़ें जानना है। महीना तो जनवरी फरवरी हो गया, 1 में जनवरी और 2 में फरवरी, 3 में मार्च, 4 में अप्रैल, 5 में मई, 6 में जून, 7 में जुलाई, 8 में अगस्त और 9 में सितंबर, 10 में अक्टूबर, 11 में नवंबर है ना। 10 में अक्टूबर, 11 में नवंबर और 12 में दिसंबर। ठीक है, 12 में दिसंबर। इससे हम लोगों को ये भी फायदा हो गया, नंबर बैठाने के बाद ये भी फायदा हो गया कि हम लोगों को ये भी मालूम हो गया कि जनवरी पहला महीना है, फरवरी दूसरा महीना, मार्च को तीसरा महीना बोलते हैं, अप्रैल हो गया चौथा, मई 5वां, जून 6ठा, जुलाई 7वां, अगस्त 8वां, सितंबर 9वां, अक्टूबर 10वां, नवंबर 11वां, दिसंबर 12वां, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, देखिए ये चीज़ें तो हम लोगों को, आप लोगों को पता हो गया और चल गया। चलिए अब दिन इधर लिखा हुआ है, यानी दिन के बारे में हम लोगों को ये भी विशेष रूप से जानकारी अवश्य होनी चाहिए, है ना। होनी चाहिए नहीं, होनी चाहिए, मतलब अवश्य, बिल्कुल ज़रूरी है। जिसको कहते हैं ना आवश्यकता, अर्जेंट ज़रूरी, वो चीज़ है। अब जो है जनवरी हम लोग पहला महीना ये तो सीख लिए हैं कि जनवरी पहला महीना है, लेकिन जनवरी जो है कितने दिन का होता है? जनवरी 31 दिन का होता है। ये चीज़ें हम लोगों को अवश्य जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, जनवरी महीना 31 दिन का, फरवरी महीना 28 या 29 दिन का, मार्च महीना 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, ये जो है हम लोगों को जानकारी हो गया कि जनवरी महीना में 31 दिन, फरवरी महीना में 28 या 29 दिन होता है।
कभी कभी फरवरी महीना में 28 दिन, कभी कभी फरवरी महीना में 29 दिन। ऐसे 4 साल में एक ही बार ऐसा होता है जो कि हर 4 साल में एक बार वो फरवरी महीना 29 दिन का होता है, बाकी समय में फरवरी महीना 28 दिन का होता है। जिस वर्ष लीप वर्ष होता है ना, एक दिन अधिक होता है, उसमें जो है फरवरी महीना 29 दिन का, नहीं तो फरवरी महीना 28 दिन का ही होता है। फिर जो है मार्च महीना 31 दिन, अप्रैल महीना 30 दिन, मई महीना 31 दिन, जून महीना 30 दिन का होता है, जुलाई महीना 31 दिन का, अगस्त महीना 31 दिन का, सितंबर महीना 30 दिन का, अक्टूबर महीना 31 दिन का, नवंबर महीना 30 दिन का, दिसंबर महीना 31 दिन का। तो इन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से भली भांति सीख लिए। अब आइए देखिए, अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से इसलिए सीखना महा ज़रूरी था क्योंकि इसी के आधार पर अब जो है प्रश्न दिया हुआ है। इसी के आधार पर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न दिया हुआ है। इन प्रश्नों को हमें क्या करना है? हल करना है। ठीक है ना? इसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। इन प्रश्नों को हमें क्या करना है? तो इन प्रश्नों को हमें हल करना है। देखिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए। ये हुआ क्या कि जिस तरह से हम लोग हिंदी में पहले कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, फिर उस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ करके समझते हैं, इसके बाद जो है आगे क्या करते हैं, उसका एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं, मतलब प्रश्नों का उत्तर देते हैं उसी कहानी के आधार पर ना, उसी कविता के आधार पर ना। तो सेम टू सेम ये गणित में भी जो है इस चैप्टर में यहाँ पर हम लोग क्या किए, पहले इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग पढ़े समझे। अब जो है इसी के आधार पर फिर यहाँ पर क्वेश्चन का रचना किया गया है। जब इसी के आधार पर क्वेश्चन का रचना किया गया है, प्रश्न का निर्माण किया गया है, तो हम लोग इसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। इसी में प्रश्न भी है और इसी में उत्तर भी है, सेम टू सेम दोनों चीज़ इसी में है। इसी चीज़ से हम लोगों को निकाल करके यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? प्रश्न को हल करना है। तो चलिए क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कहता है? देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यही कहा ना, अच्छी बात है। अब नंबर 1 में क्या बोला? एक साल में कितने महीने होते हैं? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है एक साल में, मतलब एक वर्ष बोलिए या एक साल बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया। तो वही पूछता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं ये पूछता है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि एक साल में कितने महीने होते हैं उनका नाम लिखिए। अगर एक साल में कितने महीने होते हैं इसका तो उत्तर हमें देना ही पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या लिख करके रह जाएंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी में रहता कि नाम लिखे, तब तो उन 12 महीना का हमको नाम भी लिखना पड़ता। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक उन 12 महीने का भी हम लोगों को क्या करना पड़ता? हम लोगों को नाम लिखना पड़ता। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में उत्तर पूछा है कि एक साल में कितने महीने होते हैं। आप सिर्फ 12 महीने लिख दीजिएगा तो भी सही, आया बिल्कुल लैंग्वेज यानी कि भाषा के साथ लिख करके बताइएगा एक साल में 12 महीने होते हैं, तो और अच्छा और अति उत्तम की बात है, ये भी सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, यहाँ देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं? तो यहाँ एक साल में 12 महीने होते हैं।
एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, लिख दिए हैं हम लोग उत्तर वाला में, यानी तीर का निशान दिया हुआ है। हम लोग समझ गए कि इस लाइन में उत्तर है। क्या लिखे? एक साल में 12 महीने होते हैं। अच्छी तरह से लिख दिए। चलिए, अब 2 नंबर में कहता है क्वेश्चन में, यानी प्रश्न में, साल का चौथा महीना कौन सा होता है? मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, गौर से समझिए, साल का चौथा महीना कौन सा होता है? तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, वार्षिक के 12 महीने में। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी साल का ये कौन सा महीना हो गया? साल का चौथा महीना। 4 नंबर में अप्रैल है, यानी साल का मेरा चौथा महीना कौन सा हुआ? अप्रैल हुआ, है ना। अप्रैल कितने दिन का है? 30 दिन का, यानी अप्रैल 30 दिन का होता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं लिखना, सिर्फ ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, 2 नंबर का क्वेश्चन में, कि साल का चौथा महीना कौन सा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर वाले लाइन में जो तीर का निशान दिया हुआ है, इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि ये मेरा उत्तर वाला लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साल का चौथा महीना। ठीक है, साल का चौथा महीना कौन सा होता है? तो साल का चौथा महीना जो है ये हो जाएगा अप्रैल। अप्रैल होता है। अप्रैल है या होता है, दोनों में से कुछ भी लिखिएगा तो सही ही होगा। ठीक है, साल का चौथा महीना अप्रैल होता है। अप्रैल में अंडरलाइन कर दीजिए, मेन आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 3 नंबर में। जैसे यहाँ देखिए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक ही लाइन में 2 क्वेश्चन है। जब 2 प्रश्न किया है तो दोनों प्रश्न का तो उत्तर हम लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं, तथा नाम भी लिखिए। वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? सबसे पहले प्रश्न तो ये हो गया, और दूसरा प्रश्न इसी में है, कहता तथा नाम लिखिए, मतलब वो महीना का नाम लिखिए। तो सबसे पहले इसका जवाब दे देते हैं। वर्ष के आंसर वाले लाइन में, यानी तीर का जो निशान दिया हुआ यही आंसर वाला लाइन है, इसमें लिखेंगे वर्ष के, क्या बोला, कितने महीनों में 31 दिन होते हैं। अगर ऐसे जानते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो इसमें से चूज कर लीजिए। देखिए, 31 दिन का जनवरी हो गया 31 दिन, 1 हो गया। मार्च 31 दिन का हो गया 2। मई 31 दिन का हो गया 3, है ना। जुलाई 31 दिन का हो गया 4। अगस्त हो गया 31 दिन का 5, और अक्टूबर हो गया 31 दिन का तो 6, और दिसंबर हो गया 31 दिन का 7। ठीक है, यानी एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में 7 महीने 31 दिन का होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? वर्ष के 7 है ना, यानी कि 7 अंक में भी लिख दीजिए, ब्रैकेट में शब्द में भी लिख दीजिए 7, स्वाकर तो 7। ठीक है, 7 महीने, 7 महीनों में 31 दिन होते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से दिखाई दे दिया। वर्ष के 7 महीनों में 31 दिन होते हैं। इसका कहने का मतलब वाक्य कह रहा है कि तथा नाम भी लिखे,
मतलब अब ये इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर वर्ष में 7 महीने जो है 31 दिन का होता है, तो वो कौन कौन महीना है जो कि 31 दिन का होता है ना, ये पूछ रहा है। तो लिखिएगा यहाँ, वर्ष के 7 महीनों में 31 दिन होते हैं तथा नाम इस प्रकार है, ये लिख दीजिए, तथा नाम इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस तरह से लिख दीजिए। अब कौन कौन, तो देखिए पहला तो जनवरी महीना शुरुआत हो ही गया है ना, पहला जनवरी, जनवरी। फरवरी तो नहीं होगा, फरवरी तो ना 30 दिन का आता है ना 31 दिन का होता है, वो तो 28 या 29 दिन का होता है। तो फरवरी तो नहीं होगा, मार्च होगा, फिर अप्रैल नहीं होगा, मई होगा, अब फिर जो है जून नहीं होगा, तब क्या होगा, जुलाई होगा, और जुलाई के बाद अगस्त फिर हो जाएगा। ये जुलाई और अगस्त ये 2 महीना ऐसा है जो कि लगातार 31 दिन का होता है। तो जुलाई के बाद अगस्त, और फिर सितंबर को छोड़ दीजिए, अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर, और नवंबर को छोड़ दीजिए लास्ट, अक्टूबर के बाद दिसंबर महीना। ये जो है आपका 31 दिन का हो गया, 31 दिन का होता है ये सभी महीने, ठीक है। चलिए आप लोग अब भली भांति अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ लिए होंगे, इस प्रश्न के उत्तर को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। एक चैप्टर में 4 ही प्रश्न किया है, लेकिन मज़ेदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, दम है प्रश्न में, समझने लायक है, सीखने लायक है, ठीक है। तो कहता है वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, नाम लिखिए। ऊपर में पूछा था 3 नंबर वाला में वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन का होते हैं, नाम लिखिए। इसमें पूछा कितने महीने में 30 दिन का होते हैं, नाम लिखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो देख रहे हैं आप लोग, अगर यहाँ से देखिएगा, सूची से देखिएगा तो यहाँ से भी देख लीजिए, और नहीं तो ऐसे भी आप लोगों को एक नियम बता देंगे कैसे खोज लीजिएगा। देखिए ना तो जनवरी होगा, ना फरवरी होगा, ना मार्च होगा, 30 दिन का है ना। तो अप्रैल से शुरू होता है 30 दिन का, यानी चौथा महीना से 30 दिन का शुरू होता है। एक अप्रैल हो जाएगा, एक जून हो जाएगा, एक सितंबर हो जाएगा, 3 हुआ है ना, एक नवंबर हो जाएगा, 4 हुआ। ये 4 महीना जो है, पूरे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में 4 महीना जो है वो 30 दिन का होता है, और बाकी 7 महीना 31 दिन का होता है। तो 7 4 11 महीना हो गया। एक महीना अपवाद में है, फरवरी महीना, जो कि 28 या 29 दिन का होता है। तो टोटल को जोड़ते हैं तो 12 महीना पुर जाता है। लेकिन उन 12 महीना में से एक महीना फरवरी को निकाल दीजिए, वो ना तो 30 दिन का है ना 31 दिन का है, उसका भी गिनती नहीं होगा। और उधर जो 7 महीने आप लोग 31 दिन का देखे, तो 7 महीना उसको निकाल दीजिए, और एक महीना फरवरी को निकाल दीजिए, 8 महीना हो गया। तो 12 में से 8 महीना तो निकल गया, तो बचा कितना, 4 महीना ना। तो वो 4 महीना जो है हम लोग का कितने दिन का हुआ, 30 दिन का। तो आंसर में क्या लिखिएगा, लिखिएगा वर्ष के 4 अंक में भी लिख दीजिए और 4 शब्द में भी लिख दीजिए, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। वर्ष के 4 महीनों में वर्ष के 4 महीनों में 30 दिन होते हैं, ठीक है। वर्ष के 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। अब देखिए, अब इसमें कहता है नाम लिखिए, तो हम लोग नाम भी लिख देंगे। वास्तविक बात है, अगर पूछेंगे रे बाबू तुम्हारा घर कहाँ है, पहले तो तुमको देखेंगे तो पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोल दिया जैसे कि चंदन कुमार,
तो फिर पूछेंगे ना तुम किसका लड़का हुआ, किसका पुत्र हुआ, किसका बेटा हुआ, या ये तो पूछेंगे ना तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसीलिए वर्ष के 4 महीने में 30 दिन होते हैं, इतना तो हम बता दिए, ये जानकारी दे दिए। लेकिन कौन कौन महीना में होता है 30 दिन, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है, ये भी तो हमें बताना ज़रूरी है। इसीलिए इसमें जब फिर से पूछा भी है कि नाम लिखिए, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना लिखने से नंबर पूरा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो वर्ष के 4 महीने में 30 दिन होते हैं, वो कौन कौन सा महीना है, तो अप्रैल, पहला महीना कौन हो जाएगा 30 दिन का, अप्रैल, ठीक है। और फिर हो जाएगा जून, ठीक है। और फिर जुलाई अगस्त नहीं होगा, और फिर हो जाएगा आपका सितंबर। कौन सा महीना हो जाएगा, सितंबर, सितंबर महीना 30 दिन का, ठीक। और फिर हो जाएगा आपका नवंबर महीना, ठीक है ना, नवंबर, नवंबर, न वो अब म संजो करो नवंबर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज की वीडियो में चैप्टर तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा। बहुत मज़ेदार विषय है, मज़ेदार क्वेश्चन था। हम लोग एक बार में कई तरह से, कई प्रकार से इस चीज़ को सीखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और हर क्वेश्चन को अभ्यास किया। तो हम लोग जो है एक ही बार में अनेकों तरह से, अनेकों प्रकार से इस क्वेश्चन आंसर को हल किए। आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।